बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सिलेबस का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल टीचर बनने का पूरा रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सिलेबस के पन्नों में उलझने से पहले एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर गौर करते हैं। क्या कभी ये विचार आया है कि एक ही क्लास में कुछ बच्चे तुरंत चीजें समझ जाते हैं, जबकि कुछ अन्य को उसी विषय में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है? ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो रियल वर्ल्ड चैलेंज है जिसका सामना हर एक शिक्षक को क्लासरूम में करना ही होता है। और सच कहूं तो यहीं से हमारे इस विश्लेषण की असली शुरुआत होती है। इस एक्सप्लेनर के लिए हमने ओरिजिनल स्टडी नोट्स से एक सॉलिड एजेंडा तैयार किया है, जिसमें 6 मुख्य बिंदु हैं: यूपीटेट परीक्षा पैटर्न, बाल विकास के आधार, सीखने के सिद्धांत, शिक्षण विधियां, समावेशी शिक्षा और अंत में अधिगम एवं अध्यापन। सेक्शन 1, यूपीटेट परीक्षा पैटर्न। सबसे पहले पूरी परीक्षा का एक मैक्रो लेवल व्यू लेते हैं। यहाँ हम किसी रैंडम जानकारी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण सीधे तौर पर एकदम प्रामाणिक और हस्तलिखित नोट से लिया गया है, बिल्कुल रिलायबल। प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 को मुख्य रूप से 5 विषयों में बांटा गया है: बाल विकास, भाषा 1 जो हिंदी है, भाषा 2 गणित और पर्यावरण अध्ययन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक विषय का महत्व बिल्कुल बराबर है। हर सब्जेक्ट से 30 प्रश्न आएंगे और हर एक के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। तो इन नोट से एक गोल्डन रूल निकल कर आता है: 150 कुल प्रश्न, 150 कुल अंक, और इस परीक्षा को पूरा करने के लिए निर्धारित हैं ठीक 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे। बस इस नंबर को हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, बाल विकास के आधार यानी नींव को समझना। एक बेहतरीन शिक्षक बनने का पहला कदम क्या है? अपने छात्रों को समझना, राइट? इसीलिए पेडागॉजी की शुरुआत होती है बाल विकास का अर्थ, उसकी आवश्यकता, उसका क्षेत्र और बच्चे के विकास की अलग-अलग अवस्थाओं को बारीकी से समझने से। अब देखिए, विकास कोई एक आयामी यानी वन डायमेंशनल प्रक्रिया तो है नहीं। नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, इमोशनल विकास, भाषा, अभिव्यक्ति क्षमता और बेशक बच्चे की क्रिएटिविटी जैसे सभी अलग-अलग पहलुओं को इसमें कवर करना होता है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि एक बच्चे के विकास को आखिर क्या प्रभावित करता है? क्या ये उनका वंशानुगत आधार है या फिर उनका वातावरण, जिसमें परिवार, समाज, स्कूल और आज के समय में मास मीडिया भी शामिल है? असल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बच्चे की पूरी नींव तय करता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, सीखने के सिद्धांत। ये समझना कि आखिर लर्निंग होती कैसे है। यहाँ एंट्री होती है एजुकेशन की दुनिया बदलने वाले महान मनोवैज्ञानिकों और उनके प्रयोगों की। थॉर्नडाइक का बिल्ली पर आधारित प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव के कुत्ते वाला संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत और स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम। ये वो फाउंडेशनल रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और सीखना असल में कैसे काम करता है। सीखने के इसी सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं, कॉग्निटिव और सोशल सिद्धांतों की ओर। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और हाँ, पियाजे और वाइगोस्की को तो भूल ही नहीं सकते। ये परीक्षा के लिए एब्सोल्यूट गेम चेंजर्स हैं, क्योंकि ये सिखाते हैं कि बच्चे समाज और अपने परिवेश के साथ इंटरैक्ट करके ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। लेकिन देखिए, सीखना कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होता। कभी स्पीड बढ़ती है तो कभी एकदम रुक जाती है। इसीलिए सिलेबस में सीखने के वक्र और सीखने के पठार यानी प्लेटोज को रखा गया है। जब किसी बच्चे की प्रोग्रेस अचानक रुक जाए तो उसका अर्थ क्या है, कारण क्या है और एक शिक्षक के रूप में उसका निवारण कैसे करना चाहिए, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सेक्शन 4, शिक्षण विधियां। अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। तो पढ़ाना कैसे है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे सेट करें, शिक्षण के सूत्र और माइक्रो टीचिंग जैसी नई तकनीकें क्या हैं। ये बेसिक टीचिंग स्किल्स ही वो टूल्स हैं जो एक साधारण सी क्लास को एक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल देते हैं। सेक्शन 5, समावेशी शिक्षा। ये आज के मॉडर्न क्लासरूम्स का सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है।
क्लासरूम में डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। समावेशी शिक्षा का सीधा सा अर्थ है किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ना, चाहे वो भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर अलग हो या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग हो। इन सभी वंचित वर्गों की पहचान करनी है और उनके रास्ते की बाधाओं को दूर करना है। और इन बाधाओं को तोड़ने के लिए चाहिए होते हैं स्पेशल टूल्स, जैसे समावेशी बच्चों के लिए TLM, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि और उनकी प्रोग्रेस जांचने के लिए स्पेशल असेसमेंट टूल्स। इन मेथड्स को मास्टर करना हर फ्यूचर टीचर के लिए एकदम अनिवार्य है। अच्छी बात यह है कि एक शिक्षक को ये सब अकेले नहीं करना पड़ता। नोट्स में क्लियर है कि प्रॉपर निर्देशन और परामर्श के लिए कई संस्थाएं हैं, जैसे प्रयागराज का मनोविज्ञान केंद्र, डाइट मेंटर्स और स्कूल की सहयोगी समितियां। ये सब गाइडेंस और सपोर्ट देने के लिए तो है। फाइनली, सेक्शन 6 अधिगम एवं अध्यापन, थ्योरी और क्लासरूम प्रैक्टिस का एक बेहतरीन सिंथेसिस। ये सेक्शन बच्चे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। यहाँ बच्चा क्लास में कोई पैसिव या निष्क्रिय श्रोता नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है। और सबसे जरूरी बात, बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, वे असल में सीखने के प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं। इसके साथ ही मोटिवेशन, कॉग्निशन और इमोशंस का सीखने में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर बच्चा अंदर से मोटिवेटेड नहीं है या इमोशनली सेफ फील नहीं कर रहा, तो ऑनेस्टली कोई भी बड़ी से बड़ी टीचिंग मेथड काम नहीं आएगी। अंत में सिलेबस एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ हमें छोड़ता है। बच्चे विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं? ये सिर्फ एग्जाम का एक प्रश्न नहीं है, बल्कि टीचिंग प्रोफेशन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसी पर विचार करना एक साधारण शिक्षक को एक महान शिक्षक बनाता है। इस विस्तृत विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।